हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे ही होंगे। और मैं इसके पहले आपको बेसिक क्लासेस जितना बनने लायक था मैंने आपको बना दिया है। आप ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगा। और आज से हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, 9th क्लास मैथ्स यानी मनोहर्य प्रकाशन का हम सॉल्व करने वाले हैं। और मेरा एक एक वीडियो डेली आएगा। आप अगर न्यू व्यूअर हैं, अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं 9th का, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। क्योंकि मैं और वो भी एनसीईआरटी बेस ही रहेगा किसका, मनोहर्य प्रकाशन का। और मेरा ये क्या है, आज नंबर सिस्टम क्या है, बेसिक क्लास है। नंबर सिस्टम में बेसिक क्लास यानी कि आज मैं आपको क्या, और 9th क्लास आप समझ रहे हैं, 9th क्लास का यानी मैथ अब शुरू हो गया है और उसका बेसिक क्लास है। और बेसिक क्लास मतलब क्या, आज हम नंबरों के बारे में जानेंगे। उसके बाद कल से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू चलेंगे, क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। क्योंकि अगर आप नंबर के बारे में नहीं जानेंगे तो आप नंबर सिस्टम को पढ़ नहीं सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए। तो आप समझेंगे। तो पहला देखिए, पहला संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। पहली क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। पहला क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। अब आप कहेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, यही नंबर सिस्टम में पहला पॉइंट क्या आता है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब ये होता है कि जिसके बारे में हमें ना पता हो, जिसे गॉड ने, भगवान ने बना दिया हो। जैसे कि हम लोग जब जन्मे होंगे तो पहले जो संख्या हमारे सामने प्रदर्शित हुई थी वही, उसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक। जो क्या हो, एक नेचुरल देन हो, यानी गॉड ने जिसे दिया हो। तो वो जो यानी पहले आया था, जिसके बारे में हमें पता नहीं था, जिसे गॉड ने बनाया था, वो कैसा नंबर था। तो चलिए हम देखते हैं। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब ये होता है कि जो संख्या क्या हो, एक से स्टार्ट हो। जो संख्या क्या हो, एक से स्टार्ट हो। एक से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि डेढ़ डेढ़ 7, 8, 9। यानी कि जब प्राकृतिक संख्या आएगी तो यही इतना अंक था प्राकृतिक में। तो प्राकृतिक संख्या आ गया तो आप खुद समझ रहे हो कि अगर आज की डेट में हमें 10 लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, लिख तो सकते नहीं। 10 अगर लिखना हो तो हम 10 तो लिख सकते नहीं, क्योंकि क्या, अगर यहाँ पे जीरो की तो कमी ही नहीं है, यानी ये क्या है, यहाँ पे जीरो है ही नहीं, तो हम 10 लिख नहीं सकते। क्योंकि प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या है कि हमें पहले इतना ही संख्या मिला था, इतना ही नंबर हमें पता था। तो हमें बहुत सी चीज़ों में क्या प्रॉब्लम होती थी लिखने में। और वो भी क्या था, ये प्राकृतिक संख्या जो थी क्या थी, अधूरी थी। आप समझ सकते हैं कोई भी संख्या अगर पहले बनी होगी तो उसमें कुछ ना कुछ तो कमियां रही होंगी। तो उसमें क्या होगा कि कुछ आए होंगे वैज्ञानिक लोग, या कोई आए होंगे, जैसे आर्यभट्ट लोग हो गए, पिंगल्स हो गए, ये सब लोगों ने आया होगा। आए तो इन लोगों ने क्या किया, कोई दिमाग लगाया कि यानी कि ऐसा कौन सी संख्या ले आए कि जिससे क्या हो, ये संख्या अधूरी है मगर क्या हो, पूर्ण हो जाए। क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि यानी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, एक से जो स्टार्ट होती है उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। और जब इसमें हम कुछ सुधार कर देंगे, यानी इसमें हम क्या कर देंगे, कुछ सुधार कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, जो अधूरी थी वो क्या होगी, पूर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूर्ण। यानी कि दूसरा क्या हो गया, पूर्ण संख्या। क्या हो गया, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या, हमने क्या कहा, इसमें क्या है, अब 10 लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, यानी इसमें जीरो कमी थी ना। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो संख्या जीरो से स्टार्ट होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब आप इसमें 9 के बाद 10 हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिख सकते हैं डैश डैश डैश। यानी कि जब जीरो आ गया तो जिससे क्या हो गया, अधूरा था वो क्या होगा, पूर्ण हो गया। यानी कि जो संख्या जीरो से स्टार्ट होगी उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। यानी जिस चीज़ की कमी थी उसका हमें क्या हुआ, मिल गया, इसीलिए हम क्या कहेंगे उसे पूर्ण संख्या। तो यानी कि जीरो से लेके इनफाइनाइट तक क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट तक क्या हो जाएगा, ये हमारा पूर्ण संख्या। यानी कि जीरो की कमी थी तो हमने जीरो ऐड कर दिया, इसलिए क्या हो गया, हमारा ये पूर्ण संख्या हो गई। अब देखिए ये क्या था, पहला प्राकृतिक, यानी जो संख्या एक से स्टार्ट होगी उसका कहेंगे हम प्राकृतिक संख्या, और जो संख्या जीरो से स्टार्ट होगी उसका कहेंगे पूर्ण संख्या। अब देखिए, अब इसमें एक बात आता है। अब देखिए अब पूर्णांक संख्या आता है। क्या होता है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का मतलब ये होता है, पूर्णांक संख्या का बात नहीं, पहले मैं इसके आपको धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के बारे में बात करने वाला हूँ। अब देखिए धनात्मक ऋणात्मक संख्या का मतलब क्या होता है। अब देखिए तीसरा तीसरा होगा धनात्मक। धनात्मक। और मैं आपको बाहर से कुछ बताने वाला नहीं, इसी संख्या से मैं सब बनाने वाला हूँ। देखिए इसके इसी संख्या का पहले मैंने जीरो लगा दी तो ये क्या हुआ, पूर्ण संख्या हो गया। अब देखिए धनात्मक संख्या का मतलब क्या होता है, अभी इसी संख्या से मैं बताने वाला। धनात्मक मतलब क्या होता है, धन। धनात्मक मतलब क्या है, धन। धन मतलब क्या, प्लस। यानी जिस संख्या के पहले कोई प्लस संख्या हो, माइनस का चिन्ह ना हो, सिर्फ धन का चिन्ह हो, तो उसमें क्या कहेंगे, धनात्मक संख्या। अब देखिए धनात्मक संख्या क्या होगा, धनात्मक संख्या अगर 1 है ना तो +1 लिख देते हैं हम, यहाँ +2, +3, +4,
+5 डैश डैश डैश। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जिस संख्या के पहले कोई प्लस का चिन्ह लगा हो तो उसमें क्या कहेंगे, धनात्मक संख्या। आपको इजी में समझ में आ गया होगा। यानी जिस संख्या के पहले प्लस का निशान लगा हो उसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक संख्या। और इसी तरह से हम क्या करते हैं, ऋणात्मक संख्या भी देख लेते हैं। चौथा क्या है, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या क्या होता है? ऋणात्मक संख्या का मतलब ये होता है कि जिस संख्या, इसी के देखिए, जिस संख्या के पहले माइनस का चिन्ह लगाओ, ऋणात्मक मतलब क्या, माइनस। जिस संख्या के पहले माइनस का चिन्ह लगाओ उसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक संख्या। जैसे इसके पहले हम क्या -1 लगा देते हैं, -2, -3, -4 डैट डैट डैट। यानी कि जिस संख्या के पहले माइनस के चिन्ह लगाओ उसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक संख्या। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब इसी की बात हम करेंगे पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या तो होगा, अब पूर्णांक संख्या देखिए। अब देखिए पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या का मतलब ये होता है जिसमें माइनस और प्लस को दोनों क्या हो, सम्मिलित हो। जिसमें प्लस और माइनस दोनों क्या हो, सम्मिलित हो, उसी को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। जिसमें माइनस और प्लस क्या हो, दोनों सम्मिलित हो, उसी को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। कैसे पूर्णांक संख्या दर्शाया जाता है, देखिए एक चिन्ह हो गया ना, इससे बीच में 0 और इधर क्या है, एक्स मान लो, इधर वाई, तो इधर माइनस सब होगा। यानी कि अपने हमारे लेफ्ट वाले साइड में जितना इधर जाएंगे माइनस होगा, और इधर जितना हम जाएंगे, यानी इधर इनफाइनाइट तक जाएंगे तो यार इधर प्लस होगा, और इधर इनफाइनाइट तक लाएंगे तो माइनस होगा। आपको इतना समझ में आ गया होगा। यानी कि हमारे राइट साइड में सब प्लस होगा और हमारे लेफ्ट साइड में सब क्या होगा, माइनस होगा। यानी हमारे राइट साइड में प्लस और लेफ्ट साइड में माइनस। अब देखिए, तो यहाँ पे आप दर्शा सकते हैं, तो +1, +2, +3, +4, +5 डैट डैट डैश। इधर -1, -2, -3, -4 डैट 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 इनफाइनाइट। यानी कि आप समझ रहे होंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। जिस संख्या में प्लस माइनस दोनों का योग हो, समझ लीजिए दोनों हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। अब देखिए छठा नंबर क्या आता है? छठा नंबर क्या आता है? छठा नंबर आता है क्या? छठा नंबर आता है, अब हम जानेंगे भाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या मतलब ये होता है कि जो संख्या क्या हो, भाज्य और अभाज्य। जो संख्या, भाज्य मतलब क्या हो, जो संख्या एक से भी कटे, अपने स्वयं से भी कटे और अदर भी संख्या से कटे। तो पहले हम क्या सीखेंगे, भाज्य संख्या। भाज्य, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब ये होता है जो एक से भी कटे, अपने स्वयं से भी कटे, उसके बाद क्या कटे, दूसरे अंक से भी कटे। अब देखिए यहाँ एक, देखिए एक या तो अपने स्वयं से कटेगा या दूसरे अंक से कटने से एक हो सकता है। एक के बाद दो तो हो नहीं सकता, क्योंकि दो तो सिर्फ अपने आप में कटेगा, या तो दो से कटेगा, दो ही अंक से कट सकता है, ये नहीं हो। तीन भी नहीं हो सकता, चार ले सकते हैं। भाज्य संख्या एक भी नहीं हो सकता, क्योंकि भाज्य में क्यों, एक तो कटेगा नहीं, सिर्फ खाली एक ही से कटने वाला है। तो देखिए ये एक से भी कटेगा, अपने स्वयं से कटेगा और दो से भी कटेगा। यानी आप समझ सकते हैं, चार को काटना हो तो कैसे कट सकता है, इसका गुणनखंड करिए, एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, और किससे कटेगा, किसने कटेगा, चार से भी कटेगा। यानी 3 डिवाइड होगा ना, 3 से कट जाएगा ना, फिर 4। उसके बाद देखिए 5 भी नहीं ले, 6 ले सकते हैं, 6 भी हो सक जाएगा, 6 भी हो सकता है। 6 के बाद क्या, 6 के बाद 8 भी हो सकता है, 7 नहीं हो सकता, 8। यानी आप समझ सकते हैं जिस संख्या का फैक्टर 2 से अधिक ज़्यादा बने, देखिए यहाँ पे 3 फैक्टर बनना, जिस संख्या का फैक्टर 2 से अधिक बार बने तो उसमें कहेंगे भाज्य संख्या। क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। आपको इतना समझना है। अब देखिए 7वां, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? वो संख्या या तो एक से कटे या तो अपने स्वयं में कटे, यानी जिसका सिर्फ 2 फैक्टर बने। भाज्य में क्या होता है, 2 से ज़्यादा फैक्टर बनना चाहिए, और अभाज्य में क्या, सिर्फ 2 फैक्टर बनना चाहिए। देखिए 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। क्या है, क्या है, अभाज्य संख्या, क्योंकि एक को एक से ही कट सकता है, या तो अपने स्वयं से कटेगा। 2 या तो 2 से ही कटेगा या तो 1 से कटेगा। 3 या तो 3 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। यानी जो संख्या सिर्फ एक या अपने स्वयं में कटे उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। अब देखिए 5 ले सकते हैं, 6 तो नहीं ले सकते, क्योंकि क्या, 2 3 6 हो जाएगा, और 2 दूना, और 2 3 6, और 6 तो अपने स्वयं में कटेगा ही, और एक 6 6, यानी 3 अंक हो जाएगा, इसलिए क्या है, भाज्य में चला जाएगा। उसके बाद 7 हो जाएगा,
नाइन्थ भी नहीं ले सकते क्योंकि 3 तरीका ना हो जाएगा। नाइन्थ क्यों नहीं ले सकते, देखिए ये 3 से कटने वाला है, 3 से भी कट जाएगा और अपने स्वयं में कटने वाला ही है, यानी 3 फैक्टर बन गया। देखिए किसमें चला जाएगा, भाज्य में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, भाज्य में चला जाएगा। अब देखिए इतना तो अब डेड डेड है, यानी आपको समझ में इतना आ गया होगा कि यानी नंबर सिस्टम कैसे आपको इजी वे में आपको समझ में भी आ गया होगा। और इतना ही अगर आप समझ लेते हैं तो 9th क्लास मैथ का मनोहर्रे चैप्टर 1 आपको क्या कर देंगे, खलास कर देंगे। ये मेरा आपको वादा है और मेरा आपको गारंटी है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, इसके बाद जब मैं सिलेबस शुरू करूंगा तो उसमें आपको मैं बताऊंगा ज़रूर कुछ ना कुछ जो इसमें थोड़ी थोड़ी गया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो स्टूडेंट 9th क्लास के मनोहर्रे प्रकाशन का NCERT बेस में तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि मैं पहले बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको चैप्टर समझाऊंगा। तो आप अगर इस तरह समझ लेते हैं तो आपको फर्स्ट लेसन यानी चैप्टर में आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो अगर अब यह मेरा वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।